हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। तो संधि क्या होती है, इसके कौन से प्रकार हैं, क्योंकि परीक्षा में यहाँ मैं EMRS की जो आपकी वैकेंसी आई है उसमें सामान्य हिंदी का जो टॉपिक दिया हुआ है या फिर किसी अन्य परीक्षा की बात कर ले उसमें आपका सामान्य हिंदी जो है पूछा जाता है और इसके अंतर्गत जो है आपको संधि जो टॉपिक होता है वो दिया गया होता है। ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये रहती है कि आपके पास समय जो है वो एक निश्चित होता है और आपको प्रश्न जो है बहुत ज्यादा सॉल्व करने रहते हैं। तो ऐसे में अब आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को केवल कुछ ही सेकंड में हल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको आज संधि की ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप संधि का प्रश्न जो भी आए तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो पहले उन ट्रिक्स को जानते हैं और उसके बाद हम प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात करें कि संधि क्या होती है। तो देखिए, जब दो निकटवर्ती वर्णों का संयोग बनकर जो परिवर्तन होता है, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसको हम संधि कहते हैं। अब संधि क्या होता है? जोड़ना। तो जब भी दो चीजें जुड़ेगी, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पे संधि में भी आप जोड़ते हैं और समास में भी आप जोड़ते हैं। समास भी तो यही करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, संधि में क्या है, किसको आपस में जोड़ा जाता है? वर्णों को। संधि में हम वर्णों को जोड़ते हैं। वहीं पे अगर मैं समास की बात करूं तो समास में जो है हम शब्दों को जोड़ते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगर दोनों में अंतर पूछते हैं तो संधि में हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं जबकि समास में हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये चीज हो गई, दोनों का अंतर आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि संधि के कौन कौन से प्रकार है। संधि भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे समास में आपने 6 प्रकार के समास पढ़े हैं, ऐसे ही संधि में भी 3 प्रकार के जो है संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब मेन जो चीज है, प्रकारों की बात करें या फिर अलग, विसर्ग संधि एक सिंपल सी, इसमें आपको ज्यादा। अब विसर्ग क्या होता है? ये जो 2 बिंदियां होती है ना, उसको क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन में आप व्यंजन जैसे क ख ग घ ये सब जो पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और स्वर क्या होते हैं? अ से लेके अ आ ई, ये सब क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो अब यहाँ पे स्वर संधि, यानी इन तीनों में तो देखिए बाकी कुछ नहीं, आपको जो है स्वर संधि के नाम याद रखने होंगे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। बाकी इन सबों में प्रकार नहीं होता, केवल स्वर संधि में जो है प्रकार होता है। ध्यान रखिएगा। अब तो अब ये 5 प्रकार कौन से हैं ये जानते हैं और उन 5 प्रकारों को हम कैसे याद रखेंगे वही हमारी आज की ट्रिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ क्या होता है? बड़ा। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। तो अब इसमें क्या है? बड़ी मात्रा। यानी कि अगर शब्दों की बात करें तो कोई भी एक शब्द है उसमें हमें आ की मात्रा दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए, बड़े ऊ की। देखिए, अ क्या होता है? छोटा होता है। लेकिन आ क्या है? बड़ी मात्रा हो गई। तो कहीं भी शब्द में आपको आ दिख जाए, बड़ी ई की मात्रा दिख जाए या फिर बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए तो वहां आपको क्या लगा देना है? सोचना नहीं है वहां पे, बस जैसे आपको ये मात्राएं दिखेगी आप वहां पे लगा दोगे दीर्घ संधि। जैसे यहाँ पे उदाहरण देख सकते हैं आप, पुस्तकालय। अब यहाँ पे आप कहोगे पू में तो छोटा है, लेकिन यहाँ देखिए बीच की जो मात्रा होगी ना, एक और चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये मात्रा तो होगी लेकिन ये मात्रा कहाँ होगी? बीच में। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कौन सी मात्रा है? आ की। यहाँ पे देखिए बीच में बड़ी ई की, यहाँ पे बीच में बड़े ऊ की, यहाँ पे बड़ी ई की। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा कि शब्द में जैसे ही आपको बड़ी ई की मात्रा दिख जाए वहां पे हो जाएगा दीर्घ संधि। तो ये इसकी ट्रिक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। स्वर संधि का दूसरा जो आता है वो होता है गुण संधि। अब गुण संधि को हम कैसे पहचानेंगे? गुण यानी कि किसी चीज में कोई गुण हो। तो इसमें क्या है? इसके गुण है कि ये छोटा है। तो इसमें वैसे छोटा नहीं है, मैं याद करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि
इसमें क्या है कि ये छोटा होता है, इसलिए ये इसका गुण है। अब इसमें ए और ओ की मात्रा, यानी कि एक मात्रा जो है इसमें आती है छोटे की, जैसे कि सुरेंद्र, ए की मात्रा आ गई। भारतेंदु, ए की मात्रा आ गई। नरेंद्र, ए की मात्रा आ गई। महोदय, ओ की मात्रा आ गई। मैंने आपको बताया ए और ओ की मात्रा जहां आएगी वहां हो जाएगा गुण संधि। परोपकार, ओ की मात्रा आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और ओ की मात्रा जहां पर आए वहां पे आपका हो जाएगा गुण संधि। अब बात करें वृद्धि संधि की, तो वृद्धि संधि क्या होती है, जहां पे ऐ की मात्रा आ जाए या औ की मात्रा आ जाए, यानी कि जो दो मात्रा अगर शब्द में दिख जाए ना, ऊपर कहीं भी, जहां भी शब्द में हमें दो मात्रा दिखेगी वहां क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। जैसे सदैव, अब ऊपर क्या है, दो मात्रा। मतैक्य, दो मात्रा। महोषधि, दो मात्रा, औ की मात्रा आ गई यहाँ पे। महोघ, दो मात्रा। तो शब्द में जहां भी दो मात्रा दिख जाएगी वहां पे हम लगाएंगे वृद्धि संधि। अब बात करते हैं यण संधि की। य शब्द आ रहा है तो आप सभी ने य र ल व पढ़ा हुआ है, ल को छोड़ दीजिए, ठीक है। नाम किससे शुरू हो रहा है, यण, य से। तो इसमें का य को आप पकड़ ले कि यहाँ पे य है, तो शब्द में क्या आएगा, य र व। ल छोड़ दीजिए, बाकी ये जो चार होते हैं तो उसमें से आपको तीन ले लेना है, ल छोड़ देना है। तो य र और व, एक तो पहचान हो गई। यण संधि की क्या हो गई, य र व आएगा, और इन तीनों अक्षर के ठीक पहले आधा अक्षर वाला कोई शब्द होगा। यानी कि शब्द में आपको जहां भी आधा अक्षर दिख जाए ना, अगर आपको ये भी याद नहीं रहता, ये याद आ जाएगा यण संधि नाम से। अगर ये भी याद नहीं रहता तो आप ये देख लीजिएगा कि शब्द में क्या होगा, आधा अक्षर होगा। तो जहां भी आपको शब्द में आधा अक्षर दिख जाए वहां आ जाएगा आपका यण संधि। जैसे स्वागत, आधा सा आ रहा है। पर्यावरण, आधा रा आ रहा है ऊपर। इत्यादि, आधा ता आ रहा है, आधा ना आ रहा है। तो शब्द में जहां भी आधा शब्द आ जाए वहां हो जाएगा यण संधि। इसके अलावा यहाँ आपको जैसे मैं बताया य र व, तो देखिए शब्द आधा आया है अक्षर, उसके बाद क्या आ गया है, व आ गया है, फिर आधा र आया है, फिर य आ गया है, फिर आधा त आया है और फिर य आ गया है, फिर आधा न आया है, उसके बाद व आ गया है। तो शब्द में जहां भी आधा लगे वहां आ जाएगा हमारा यण संधि। अब अंतिम स्वर संधि की बात करते हैं तो वो है अयादि संधि, ठीक है। तो ये क्या है, अयादि, नाम नहीं, आपको अलग शब्द जो है देखने को मिल रहा है। अयादि, जैसे किसी को हम कुछ मतलब एक सहज रूप से बोले अयादि, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ऐ ओ औ, इन चार को याद कर लीजिए कि जिस शब्द में भी ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती और साथ ही जो है तीन अक्षर का शब्द हो, साथ ही क्या हो, तीन अक्षर का शब्द हो, तो वहां पे आएगा आपका अयादि। जैसे कि बात करें पवित्र, हवन, भवन, भावुक, नायक। अब यहाँ क्या है, छोटी ई की मात्रा आई है। अब आपको ये शब्द में ये मात्राएं नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे तो छोटी ई की आ सकती है। भावुक, छोटे ऊ की मात्रा है, इन चारों में तो छोटे ऊ नहीं है, तो यहाँ आ सकता है। आ की मात्रा है, वो भी यहाँ आ सकता है। बस ये चार मात्राएं जहाँ पे दिख जाए ना, ए ऐ ओ औ, वहां पे नहीं आएगा। तो ये आपका स्वर संधि का जो कंप्लीट टॉपिक है उसकी ट्रिक हो गई। तो आपने देखा, तो चलिए दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले बात करें संधि की, तो संधि क्या होती है, जब दो वर्ण आपस में जोड़े जाते हैं उसको हम संधि कहते हैं। जो नया शब्द बनेगा वो संधि कहलाएगा। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि पहला जो संधि का प्रकार है वो क्या है, स्वर है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के हो गए। पहला क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होती है, बड़ी मात्रा, यानी कि जिस शब्द में भी आपको बड़ी मात्रा आ, बड़ी या फिर बड़े ऊ की मात्रा दिख जाए वहां हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि।
अब बात करें गुण की, तो गुण संधि में मैंने आपको क्या बताया, उसका क्या गुण है, छोटा, यानी कि इसमें छोटी मात्रा की बात हो रही है। और यहाँ पे छोटी ई की मात्रा की बात नहीं हो रही है, छोटा है उसका ये गुण है। तो इसमें क्या है, ए की मात्रा ओ मात्रा, यानी कि एक सिंगल मात्रा आप ध्यान में रखिएगा कि जहां भी एक मात्रा शब्द में दिख जाए, सुरेंद्र, भारतेंदु, नरेंद्र, महोदय, एक मात्रा जो दिख जाए ना ए और ओ की, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जहां भी एक मात्रा, ये एक ऊपर जो हमें एक मात्रा दिखेगी ना, वहां हो जाएगा गुण संधि। वृद्धि संधि इसका उल्टा, यहाँ पे एक मात्रा थी, यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी। और यण संधि, यण य से, तो य र व, ये 3 हो गया, और प्लस इसके बाद इससे पहले क्या आएगा, आधा अक्षर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात की मैंने ए ऐ ओ औ, तो ये चारों जो है नहीं आएंगे, और लगभग जो है आपका 3 अक्षर का शब्द होगा, तो वहां हो जाएगा अयादि संधि। तो ये थी स्वर संधि की ट्रिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की ट्रिक की बात करूंगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।